क्या आपके बच्चे भी बेसमेंट में पढ़ते हैं? क्या आपके बच्चे भी बेसमेंट में पढ़ते हैं? बेसमेंट का सवाल बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा होने के साथ साथ आपके बच्चों से जुड़ा है। और इसके अलावा जो बड़े बड़े नाम बैठकर भाषण देते हैं ना टीवी, मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों में कि नहीं आप ऐसा कर लीजिए, सिद्धांतों की बात करते हैं, उनकी गलती भी पकड़ी गई है। और हां, मध्य प्रदेश में 90 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों पर ताला लगा दिया है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने। मध्य प्रदेश से क्या कनेक्शन है बेसमेंट का, खबर जानना चाहते हैं तो चलिए खबर की शुरुआत कर देता हूं और खबर क्या है यह आपको बता देता हूं। दरअसल 27 जुलाई की रात दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ उससे पूरा देश आज भी परेशान है। 3 होनहारों की मौत आज भी सिस्टम से सवाल पूछ रही है। आज इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। एमसीडी, कमिश्नर, डीसीपी, जांच अधिकारी कोर्ट में तलब किए गए। हाई कोर्ट ने सख्ती से कहा कि एमसीडी को भी नहीं पता कि नाले कहां बह रहे। एमसीडी में किसी की भी नौकरी जाते नहीं देखा है। एमसीडी ने सबसे जूनियर अधिकारी को निलंबित किया है बस। इस दौरान हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि सब के सब गेंद दूसरे के पाले में डालने में लगे हैं। क्या एमसीडी के अधिकारियों की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है? हाई कोर्ट ने सबको फटकार लगाई, लगाना ही चाहिए। सिस्टम बनाने वाले 3 होनहार इनकी गलती से मारे गए। इन लोगों ने ही मिलकर श्रेया, तान्या और नेविन को मारा है, हत्या की है। इनके सिस्टम ने 3 बच्चों की। छात्रों की मौत के बाद कोचिंग सेंटर्स पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। क्या कहा है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने, सुना दीजिए, फिर मध्य प्रदेश आएंगे। दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएंगी। आतिशी जी, 10 साल से ज्यादा हो गया दिल्ली में आप ही की सरकार है और आप तो एमसीडी में भी आपका ही राज है। पहले ही एक्शन ले लेती तो नहीं जान जाती इन मासूमों की, ये होनहार पढ़ लिख कर अफसर बनते। अब राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ तो सबकी आंख खुलने लगी है और सब सचेत हो गए हैं। मध्य प्रदेश में करीब 40,000 से अधिक कोचिंग सेंटर जो सरकार की निगरानी में हैं, प्रशासन के पास उनका डाटा है। पिछले 48 घंटे में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में करीब 140 से अधिक कोचिंग सेंटर की जांच की गई, जिसमें 90 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है जो बेसमेंट में संचालित हो रहे थे और उनके पास फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं थी। मध्य प्रदेश सरकार को छात्रों के भविष्य की चिंता है, इसलिए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है और ये बहुत अच्छी बात है। अवैध तरीके से चल रही कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई शुरू हुई तो ताला खान सर की कोचिंग में भी लगा और जांच की आंच विकास दिव्यकीर्ति सर के दृष्टि कोचिंग तक भी पहुंची। पटना के मशहूर खान सर की कोचिंग पर भी प्रशासन ने ताला लगा दिया है और दिल्ली के मुखर्जी नगर में विकास दिव्यकीर्ति सर के कोचिंग में भी ताला लटका दिखा गया। विकास दिव्यकीर्ति भी बेसमेंट में बच्चों को पढ़ा रहे थे, इसलिए बेसमेंट में ताला लगा दिया गया। 4 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, नाराज हैं उन कोचिंग चलाने वालों पर भी। बार बार कह रहे हैं कहाँ है खान सर, ओझा सर और विकास दिव्यकीर्ति सर। बार बार सवाल पूछने पर सर सामने आने लगे हैं। विकास दिव्यकीर्ति ने क्या कहा है सुना दीजिए पहले। बहुत फेमस व्यक्ति हैं ये और जो पढ़ने जाता है वो इनकी कोचिंग सेंटर पे चाहता है कि मेरा दाखिला हो जाए। सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो।
समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको ख़राब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। आपका नाम लेकर और आपको गाली देकर मुझे व्यूज नहीं चाहिए विकास दिव्यकीर्ति जी, साफ साफ कह रहा हूं। आप भी बेसमेंट में कोचिंग चलाते थे, पैसे तो आप भी भर भर कर लेते थे ना, फिर बच्चों की जान से ऐसा खिलवाड़ क्यों? बताइए। बेसमेंट में पढ़ाएंगे आप देश के भविष्य को, चंद पैसों के लिए आप खुद बेसमेंट तक पहुंच गए, और आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि व्यूज के लिए मीडिया आपको गाली देती है। हद है। इतने बड़े हैं आप, इतने समझदार हैं, कितनी शांति से बातचीत कर रहे हैं, कितनी शांति से बातचीत कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ठीक है व्यूज मिलते हैं, मेरे नाम पर व्यूज मिलते हैं, और मैं पिछले कुछ दिनों से मुझे व्यूज मिल रहे हैं। व्यूज नहीं मिल रहे हैं, आलोचना हो रही है, आपकी आलोचना हो रही है।